सज्जनों नमस्कार, जय सिया राम। सज्जनों, कल हमने चर्चा की थी यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में, जो पुनः शेष रह गया था उसे फिर आगे आज प्रारंभ करते हैं। तो सज्जनों, अब विद्वान आचार्य के मत से किस निषिद्ध बार भी बताया है यज्ञोपवीत संस्कार के लिए, किन किन बारों पर नहीं करना चाहिए करके। तो विद्वान आचार्य के मतानुसार मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार को यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन धर्म ग्रंथों का जब आप अवलोकन करते हैं तो उसमें सामवेदी ब्राह्मणों के लिए और क्षत्रिय वर्ण के लिए मंगलवार का कोई निषेध नहीं बताया गया है, और शनिवार के लिए वैश्य वर्ग का भी कोई निषेध नहीं बताया गया है। लेकिन विद्वान आचार्य बोलते हैं तो उनके आचार्यों का भी बातों को मानना चाहिए, यह हमारा परम कर्तव्य है। उसके बाद निषिद्ध नक्षत्र, किन किन नक्षत्र पर नहीं करना चाहिए। तो उसके भरणी नक्षत्र में, कृतिका में, मघा में, विशाखा में और ज्येष्ठा नक्षत्र में भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बाकी 22 सभी नक्षत्र में यज्ञोपवीत संस्कार निसंकोच किया जा सकता है। इसके अलावा घात तिथि, घात बार, घात नक्षत्र, घात लग्न, घात प्रहर, घात चंद्रमा, घात करण, घात योग जो इत्यादि हैं उसमें भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना चाहिए। जन्म बार और जन्म नक्षत्र में भी और जन्म तिथि में भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना चाहिए। और कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है जन्म मास में भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना चाहिए करके। उसके बाद घर में माता पिता दादा दादी के कोई श्राद्ध तिथि हो उस दिन में भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना चाहिए। और ग्रहण दिन हो उस दिन में भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना चाहिए। अगर पंचमी में करना हो तो केवल कृष्ण पक्ष की पंचमी तक ही करें, उसके आगे की तिथियों में यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया जाए। और कृष्ण शुक्ल पक्ष में तो कोई तिथि का कोई विचार नहीं है। उसके अलावा जन्म जो यज्ञोपवीत संस्कार उत्तरायण में ही करना चाहिए, न कि दक्षिणायन में। लेकिन विद्वान आचार्य बताते हैं ब्राह्मण बटुक का अगर 16 वर्ष तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना हो तब उत्तरायण का विचार करें। अगर 16 वर्ष तक अगर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया हो और क्षत्रिय बटुक का 22 वर्ष तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया हो, वैश्य वर्ग का 24 वर्ष तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया हो, तो उसमें फिर उत्तरायण दक्षिण का कोई महत्व नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप किसी तीर्थ या मंदिर में जाकर यज्ञोपवीत संस्कार कर दें। अगर इस उम्र तक आप करें तो घर में ही ग्रह याग पूर्वक ही यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए, जो सबसे उत्तम कोटि का माना जाता है। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं और अति आवश्यक हो तभी जाकर आप किसी मंदिर या तीर्थ में करें, अन्यथा आप घर में ही करना चाहिए। उसके अलावा अति आवश्यक स्थिति पर, उदाहरणतः किसी के माता पिता दादा दादी की मृत्यु की संभावना हो, बहुत लंबे समय से बीमार हों, और यज्ञोपवीत संस्कार करना अति आवश्यक है, ताकि वो बच्चा अपने माता पिता के मरणोपरांत अंतिम संस्कार और दर्शगात्र विधि से उनका संस्कार कर सके। तो उस अवस्था में ऐसी स्थिति में बताया गया है कि आप कोई उत्तरायण दक्षिण का विचार न करें, कोई तिथि बार नक्षत्र का विचार न करें, जितनी जल्दी हो सका अति आवश्यक इस तीर्थ या मंदिर में जाकर यज्ञोपवीत संस्कार कराएं, ताकि वो बच्चा अपने माता पिता इत्यादि का श्राद्ध इत्यादि संस्कार कर सके। तो उसके अलावा और जो बताया गया है कि अमूमन बताते हैं कि 9 ब्राह्मण चाहिए भाई यज्ञोपवीत संस्कार में, घर में अगर यज्ञोपवीत संस्कार करना। अब 9 ब्राह्मण करेंगे क्या, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। 9 ब्राह्मणों का काम क्या होगा। तो सबसे पहले ब्राह्मण करेगा, एक ब्राह्मण करेगा बटुक भैरव जप मंत्र पाठ करेगा या जप करेगा। दूसरा ब्राह्मण करेगा दुर्गा सप्तशती पाठ। तीसरा ब्राह्मण करेगा नवाण मंत्र जप। चौथा ब्राह्मण करेगा महामृत्युंजय जप। पांचवा ब्राह्मण करेगा संकट नाशन स्तोत्र पाठ। छठा ब्राह्मण करेगा शांति पाठ। सातवां ब्राह्मण करेगा गणेश जी का मंत्र जप। आठवां ब्राह्मण करेगा नवग्रह मंत्र जप। और 9वां ब्राह्मण करेगा वेद पाठ। उसके बाद अन्य दो ब्राह्मण होंगे वे यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराएंगे। इस प्रकार इन ब्राह्मणों के क्या क्या करते हैं करके भी शायद आपको ज्ञात हो गया होगा। और अमूमन यज्ञोपवीत संस्कार पूर्वाह्न में ही करना चाहिए। अगर पूर्वाह्न में लग्न का अभाव हो रहा हो तब जाकर आप मध्याह्न में करें, अन्यथा पूर्वाह्न में ही करना चाहिए। और अपराह्न में हमेशा यज्ञोपवीत संस्कार निषेध है। और यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार को कब कब बदली करना चाहिए।
उसके बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद स्नान कर कर पुराना जनेऊ को उतार कर नया जनेऊ धारण करना चाहिए। किसी शव यात्रा में आप शामिल हुए हैं तो वहाँ से आकर नहाकर फिर नया जनेऊ धारण करना चाहिए। और किसी शव यात्रा में नहीं गए हैं लेकिन किसी के मृतक को आपने स्पर्श कर दिया है, तब भी पुराना जनेऊ उतार कर नया जनेऊ धारण करना चाहिए। और आपके घर में या आपके खानदान में किसी की मृत्यु हुई है, उसके बाद सूतक निवृत्ति के बाद आप पुराना जनेऊ उतारें और नया जनेऊ धारण करें। अगर किसी दिन आप गायत्री मंत्र का जप करना भूल गए हों तो तब भी पुराने जनेऊ को उतारें और नया जनेऊ को पहनकर यज्ञ गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका जनेऊ टूट गया हो तब भी यज्ञ में संस्कार उतार कर नया जनेऊ धारण करना चाहिए। अगर कपड़े उतारते समय आपका जनेऊ भी साथ में निकल गया हो तब भी नया जनेऊ धारण करना चाहिए। अगर जनेऊ टूट गया हो तब भी नया जनेऊ धारण करना चाहिए। कंधे से नीचे गिर गया हो तब भी नया जनेऊ धारण करना चाहिए। और हर 3 या 4 महीने के बाद अवश्य नया जनेऊ धारण करना चाहिए, पुराना जनेऊ उतार देना चाहिए। तो इस प्रकार का वर्णन हमारे धर्मशास्त्र पर आता है। अब गायत्री मंत्र जप कब करना चाहिए? प्रातः गायत्री मंत्र जप और सायं गायत्री मंत्र जप, इसके बारे में वर्णन है। उत्तमम तारकोपेता मध्यमम लुप्त तारका अधमम भास्करोपेता प्रातः सायं त्रिधा मतः। सायं संध्या के बारे में बताया गया है। उत्तमम भास्करोपेता मध्यमम लुप्त भास्करः अधमम तारकोपेता सायं संध्या त्रिधा मतः। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र जप करने के बाद ही उस समय उस बेला पर तब हमको उत्तम और मध्यम और अधम फल मिलेगा। तो इसलिए यज्ञ में संस्कार करने के बाद हर सनातनी को अवश्य ही यज्ञ में संस्कार हमेशा ही धारण करना चाहिए। इससे उसकी रक्षा, खुद की रक्षा होगी, उसके धर्म की रक्षा होगी, उसके मन की रक्षा होगी और उसके विचारों की रक्षा होगी और उसका ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास जागृत होगा। और उसी गायत्री मंत्र जप के बहाने भी, चलो वैसे भी ईश्वर को नहीं मानता है तो गायत्री मंत्र के जप के बहाने सुबह शाम ईश्वर का स्मरण भी हो जाएगा, गायत्री मंत्र का भी जप भी हो जाएगा। तो सज्जनों, तो आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करें तो शायद आपको यज्ञ में संस्कार के बारे में अच्छी ढंग से परिचित हो गए होंगे, अवगत हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक मुझे आज्ञा दें, अगले वीडियो में पुनः फिर किसी विषय पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हरे ओम तत्सत।